हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएस स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार के ही क्वेश्चन हमारी इस परीक्षा में आते हैं अगर हम अच्छी तरह इस सीरीज़ का जो हम वीडियोज चलाने जा रहे हैं, जो हम सीरीज़ आपको रीजनिंग की प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आपने इन सभी के क्वेश्चनों को अच्छी तरह एक बार हल कर लिया तो हम उम्मीद करते हैं कि 100% आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। निम्न प्रश्नों के 3 शब्द किसी रूप में एक समान हैं और एक समूह बनाते हैं, जबकि एक शब्द इन तीनों से भिन्न है। उस शब्द को चुनें जो भिन्न है। अर्थात हमें जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें हमने शब्दों को जो भिन्न शब्द हैं हमने उसको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए इसमें आपका नंबर 1 तो दिया हुआ है दिल्ली, फिर आपका लखनऊ, फिर हैदराबाद और जयपुर। अब आप सभी को पता है कि लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हैदराबाद हमारी तेलंगाना की राजधानी है और जयपुर हमारे राजस्थान की राजधानी है। तो ये तो हमारे राज्यों की राजधानी है, लेकिन नई दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है। तो इसमें कौन सा अलग हुआ? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 है हमारा, देखिए जुलाई, मार्च, दिसंबर और अप्रैल। हम जानते हैं कि जुलाई 31 दिन का महीना होता है, दिसंबर भी 31 दिन का महीना होता है, मार्च भी 31 दिन का महीना होता है, लेकिन अप्रैल हमारा 30 दिन का महीना होता है। इसलिए अलग कौन सा हुआ हमारा? भिन्न, अप्रैल। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सेकंड, मीटर, कार्य और किलोग्राम। अब आप सभी जानते हैं कि आपके सेकंड जो है ये समय का मात्रक है, मीटर आपका दूरी को मापने का मात्रक है, किलोग्राम आपके भार का मापने का मात्रक है, लेकिन कार्य कोई मात्रक नहीं है। अर्थात कार्य से हम कुछ भी माप नहीं सकते, इसलिए इसमें अलग क्या हुआ आपका? कार्य। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तलवार, कुल्हाड़ी, बंदूक और चाकू। अब देखिए तलवार, कुल्हाड़ी, चाकू, इन सब को हम हाथ से चलाते हैं, यूज करते हैं और इनमें किसी भी प्रकार के बारूद का प्रयोग नहीं होता, लेकिन बंदूक में बारूद का प्रयोग होता है, इसलिए बंदूक आपकी अलग हुई। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है दूध, सिरप, पानी और केक। आप सभी जानते हैं कि दूध लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, सिरप जो दवाई जो पीने की होती है वह भी लिक्विड होती है, लेकिन केक लिक्विड नहीं होता, इसलिए इसमें अलग क्या हुआ हमारा? केक हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं हिंदी, चीनी, मराठी और गुजराती। देखिए हिंदी जो भाषा है वह हमारे देश की है, मराठी हमारे देश की भाषा है, गुजराती हमारे देश की भाषा है, लेकिन चीनी हमारे देश की भाषा नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? चीनी। क्योंकि इन क्वेश्चनों में हमने वे शब्द चुनने हैं जो इनसे अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्रिकेट, शतरंज, कैरम और लूडो। आपको पता है शतरंज, लूडो और क्रिकेट को हम बैठ करके भी खेल सकते, शतरंज, कैरम और लूडो इनको हम बैठकर खेल सकते हैं, बिना मैदान के खेल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट को हम बैठकर नहीं खेल सकते और बिना मैदान के नहीं खेल सकते। इसलिए हमारा जो है ऑप्शन जो है क्रिकेट सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और आयत। देखिए वृत्त गोल होता है, वर्ग वह होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है, आयत आमने सामने की भुजा बराबर हो। अब आप सभी देख लीजिए, ये त्रिभुज में भी भुजा का प्रयोग हुआ है, आयत में भी भुजा का प्रयोग हुआ है, वर्ग में भी भुजा का प्रयोग हुआ है, लेकिन वृत्त में कोई भुजा का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एच, क्यू, टी और जेड। इनसे अलग निकालना है हमने कि कौन सा अलग होगा। तो देखिए एच में भी अलग अलग भुजाएं हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर टी में है 1 है, 2 है, फिर जेड में 1, 2, 3 है, लेकिन क्यू में किसी भी प्रकार की भुजा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए अलग क्या हुआ हमारा? क्यू अलग हुआ। देखिए रीजनिंग को निकालने के बहुत से तरीके हैं, एक ही क्वेश्चन को 4-5 तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं, इसमें आपकी संख्याएं दी गई हैं 27, 45, 35 और 9। तो अगर हम देखें तो 9 से 9 कटता है, 45 भी 9 से विभाजित हो जाता है, कट जाता है, 27 भी 9 से विभाजित हो जाता है, लेकिन 35 9 से विभाजित नहीं होता। अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चनों में किसी भी एक संख्या से जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो विभाजित हो जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, और जो एक ऑप्शन होता है वह विभाजित नहीं होता, तो वही आपका अलग होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देखिए नंबर 1 पर है 42 और 14, बी पे है 69 और 23, सी पे है 108 और 36 और डी पे है 19 और 56। अब आप इसमें देख सकते हैं, लगाइए थोड़ा दिमाग, सोचिए क्या होगा। हम इसमें देखेंगे कि ये आपका 14 को अगर 3 से हम गुणा करें तो 42 आता है। उसी तरह अगर हम 23 को 3 से गुणा करें तो हमारा 69 आता है। उसी प्रकार अगर हम 36 को 3 से गुणा करें तो हमारा 108 आता है। लेकिन अगर हम 19 को 3 से गुणा करें तो हमारा 57 अर्थात 57 आना था, लेकिन यहाँ आया हुआ है 56। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो डी है वह अलग होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कुत्ता, गाय, बकरी, भैंस, इन ऑप्शन से हम अगर चेक करें तो देखिए गाय, भैंस और बकरी ये हमारे जो है दूध देने वाले जानवर हैं, लेकिन कुत्ता दूध नहीं देता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 13 से 24 तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 24 है, निम्न प्रश्नों में दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए सबसे पहला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन में होता है कि जो एक श्रृंखला अंकों की दी गई होती है, आपको देखना होता है उन अंकों के बीच में क्या नियम लगा हुआ है। कहीं गुणा का नियम है या भाग का नियम है या कहीं प्लस का नियम है या एक के बाद एक संख्या छोड़ दी गई या 2 संख्या छोड़ दी गई। जैसे ही आप इन क्वेश्चनों को करते जाएंगे आपको पता लगता चला जाएगा, अभ्यास होता चला जाएगा, हम आपको लगातार रिवीजन कराते चले जाएंगे। आप अच्छी तरह पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है संख्या 5, 6, 9 और खाली स्थान, फिर 21, फिर 30। हम देखेंगे कि 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर है। 5 और 6 के बीच में हमारा एक संख्या का अंतर है। फिर 6 और 9 के बीच में हमारा 3 संख्या का अंतर है। अर्थात जो अंतर है वह एक अगली विषम संख्या का है। देखिए पहली विषम संख्या 1 थी, दूसरी विषम संख्या 3 थी। अब 9 और जो संख्या आएगी उसके बीच में कितने का अंतर होगा, 5 का। अर्थात 9 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 14। तो वह संख्या क्या होगी आपकी, 14। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी प्रकार ऐसे समझ सकते हैं कि 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। या फिर 5 में कितने जोड़े कि 6 आया आपका कि 1। फिर 6 में कितना जोड़ें कि 9 आए, 3। अर्थात अगली विषम संख्या जुड़ रही है। फिर हम 9 में कितनी अगली विषम संख्या जोड़ेंगे, 5, तो कितना आएगा, 14। तो संख्या ये आपकी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक पहाड़ा चला हुआ है। देखिए इसमें लगा हुआ है कि 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब आएगा 81 तिया 81 और 81 गुणे 3, 3 एकम 3 और 3 अठे 24। तो इसका उत्तर आ गया आपका 243। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपकी संख्या दी गई है 71, 55, 46 और 42। हम देखेंगे संख्या 71 और 55 के बीच कितने का अंतर हुआ, तो इनके बीच हुआ 16 का अंतर। फिर हम देखेंगे 55 और 46 के बीच कितने का अंतर है, तो इनके बीच अंतर है 9 का। फिर हम देखेंगे 46 और 42 के बीच कितने का अंतर है, तो इनके बीच अंतर है 4 का। अर्थात देखिए ये जो अंतर है
16, 9, 4 ये किसी संख्या का वर्ग है। 16 का वर्गमूल अगर हम करें तो 4 आएगा, अर्थात ये 4 का वर्ग है आपका 16। फिर 9 3 का वर्ग है, फिर 4 2 का वर्ग है। अर्थात जो घटती संख्या में जो संख्याओं का वर्ग है उनका वर्ग ही इन संख्याओं के बीच का अंतर है। तो अब हम देखते हैं, जब ऊपर 4 का वर्ग आया, फिर 3 के वर्ग का अंतर हुआ, फिर 2 के वर्ग का अंतर हुआ। अब घटती संख्या में यहाँ पर 1 के वर्ग का अंतर होगा। अर्थात जो आपकी संख्या 42 है, अब 1 का वर्ग कितना होगा? 1। तो आपकी 42 है, 42 से आपका घटेगा 1 और आपकी संख्या क्या आएगी यहाँ पर? 41। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है उसमें होता क्या है, देखिए 3, 7, 13 और 31। हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 7 और 3, देखिए 7 और 3 के बीच कितने का अंतर है? 4 का। फिर 7 और 13 के बीच कितने का अंतर है? 6 का। अर्थात पहला जो अंतर है हमारा वो 4 का है, फिर अंतर कितने का है? 6 का है। अब ये जो अंतर आपका है ये आपका सम संख्या के बढ़ते क्रम में है। देखिए पहली जो सम संख्या है 4 का अंतर है, फिर दूसरी इसके बाद सम संख्या आती है 6, उसका अंतर है। अब जो ये मान के, या एक बात आप समझ लीजिए कि 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। अर्थात 3 में कितना जोड़ा? 4, फिर 7 आया, फिर 7 में कितना जोड़ेंगे? 6, फिर 13 आया। अब हम 13 में अगली सम संख्या जोड़ेंगे। अब 13 में अगली सम संख्या क्या होगी आपकी? 8। और 13 और 8 कितना होगा? 13 और 8 होगा आपका 21। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस प्रकार की संख्या में सम और विषम संख्याओं का अंतर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 1.5, 2.3, 3.1, 3.9। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला कि हम अगर कुछ देर के लिए ये जो दशमलव इनके बीच में है इसे भूल जाइए और इन संख्याओं को अभी पूरा पूरा देखिए। संख्या कितनी है? 15, 23, 31 और 39। अर्थात 15 में कितने जुड़े कि 23 आया। अब 15 में आप कितना जोड़ेंगे? 23 आएगा। देखिए हम देखते हैं कि हमने 15 में 8 जोड़े, हमारे पास 23 आया। फिर हम 23 में कितने जोड़ेंगे? 31 आए, फिर हमने 8 जोड़ा, फिर 31 आया। फिर 31 में कितने जोड़े? 39 आए, फिर 8 जोड़ा, फिर 39 आया। अब फिर हम 39 में 8 जोड़ेंगे, अगली संख्या हमारी आ जाएगी। अब हम 39 में 8 जोड़ते हैं तो 9 और 8 17, बचा आपका हासिल 1, 3 और 1 4। तो आपकी संख्या 4.7 अर्थात 47 आएगी। एक तो आपका ये हुआ जिसमें हम पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें दूसरी संख्या हमारी क्या हो सकती है या दूसरा नियम हमारा क्या हो सकता है, तो दूसरा क्या होगा? 1.5 में हमने कितना जोड़ा? 0.8 के हमारा 2.3 आया। देखिए 8 और 5 13, हासिल 1 और 1 और 1 2, 2.3 आया। ऐसे ही इसके बीच में अंतर था, ऐसे ही इसके बीच में 0.8 जोड़ेंगे। 3.1 में फिर 0.8 जोड़ा। अब 3.9 में 0.8 फिर से जोड़ देंगे। 9 और 8 17, बचा 1, फिर आपका 8 और 3 11 और 1 नहीं सॉरी, ये है आपका 0.8 जोड़ा ना, तो 9 17 1 3 और 1 4, तो 4.7। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 5.2, फिर रिक्त स्थान 4.4, फिर 4, फिर 3.6। आप इसमें अगर इन संख्याओं के बीच में तो दशमलव है उसको कुछ देर के लिए अवॉइड कर दें, भूल जाएं, तो हम देखेंगे संख्या है 36, 40, 44, 52। अर्थात 36 और 40 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। फिर कितने का अंतर है?
4 का, अर्थात 36 में कितना जोड़ा 40 आया 4, फिर 40 में कितना जोड़ा 44 आया फिर 4। अब हम 44 में फिर 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 48। या फिर आप इसे फिर दूसरे नियम से कर लीजिए। अब वो नियम कौन सा है कि भाई 3.6 है, 3 पॉइंट में कितना जोड़ा, हमने जोड़ा 0.4। हमने जब 0.4 हम जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 1 हासिल लगा, 3 और 1 4, तो 0.4। आप इस प्रकार प्रत्येक संख्या में 0.4 भी जोड़ सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में आपके लिए दिया है संख्या, ये आपकी 13 है, फिर बीच में ब्रैकेट है 168 और फिर 13, फिर 14 181 फिर 13, फिर 15, फिर खाली स्थान, फिर आपका 13। अब वे पूछ रहे हैं कि इस खाली स्थान में क्या आएगा। हम देखेंगे, अगर एक बार हम इसे संख्या को ध्यान से देखें तो देखिए 13 और 13 की गुणा, 13 और 13 की गुणा आपकी होगी 169, लेकिन बीच में क्या आया है 168, अर्थात इससे एक घटा करके संख्या लिख दी 168। ऐसे ही हम देखेंगे आपका ये जो दूसरी संख्या है 14 और 13, 14 और 13 की गुणा आपका आएगी 182, और उन्होंने कितना लिखा है 181, तो एक घटा करके हम लिख देंगे 181। इसी प्रकार हम तीसरी संख्या में करेंगे 15 और 13 की गुणा हम एक बार देखेंगे कितनी आएगी। 15 और 13 की गुणा हम देखेंगे 3 पंजे 15, 1 3 एकम 3 और 1 4, फिर हम देखेंगे 5 एकम 5 या 1 पंजे 5 और 1 एकम 1, हम देखेंगे 5 4 5 और 9 और फिर 1, 195 हमारा आता है। लेकिन एक घटा करके हम लिखेंगे क्योंकि उन्होंने पिछली संख्याओं में एक घटा करके लिखा, तो हम 95 में से जब 195 में से एक घटाएंगे तो हमारे पास आएगी 194। तो क्वेश्चन नंबर में 19 का आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, 9 11 20 31 खाली स्थान और 82। देखिए इस प्रकार की संख्या में क्या होता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। 9 और 11 कितने होंगे आपके, 9 और 11 आपके 20 होंगे, अगली संख्या बन गई। फिर 11 और 20 कितने होंगे आपके 31 होंगे, अर्थात पिछली संख्या में अगली संख्या जुड़ करके नई संख्या बन के तैयार हुई है। अब हम 20 को 31 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 51, और ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही है। इस क्वेश्चन को आप एक बार और देखिए। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 9 और 11 को जोड़ दिया तो 20 आया, फिर 11 और 20 को जोड़ दिया 31 आया, फिर 20 और 31 को जोड़ दिया अब 51 आएगा, फिर 51 को, और अगर हम 31 को जोड़ें तो हमारे पास वही संख्या बाद की 82 आती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है F2 खाली स्थान D8 C6 B32 या 32 और A64। आप इस संख्या को ना पीछे से देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप वर्ड देखिए अंग्रेजी के A B C D, तो यहाँ पर क्या आएगा E, क्योंकि आगे F है, ठीक है। उसके बाद हम फिर देखते हैं इसमें दूसरा क्या है, यहाँ पर 64 है, 64 को आपने 2 से भाग किया तो 32 आया, 32 को फिर 2 से भाग किया तो 16 आया, 16 को फिर 2 से भाग किया तो 8 आया। अब 8 को आप 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो आप ई के पास रख देंगे 4। देखिए ये कहीं E4 ऑप्शन है क्या, तो ये रहा आपका E4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 2 फिर 2 2 फिर 3 बार 2 2 2 फिर 5 बार 2 2 2 2। तो आप देखिए आपने करना क्या है, देखिए एक बार 2 आया, फिर 2 बार 2 आया, फिर 3 बार 2 आया, अब आप कितनी बार रखेंगे 4 बार 2, और बस बहुत आसान क्वेश्चन। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 23 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है CFILO। ये जो अंग्रेजी के वर्ड हैं, आप
ये चेक कीजिए कि इन अंग्रेजी के वर्ड में बीच में कौन कौन से वर्ड छुटे हुए हैं। देखिए सी के बाद डी ई छोड़ दिया, फिर आपका एफ आया, फिर आगे एफ से आगे जी एच छोड़ दिया, फिर आपका आई आया, अर्थात दो शब्द छूटे हुए हैं। फिर जे के छोड़ दिया, फिर एल, फिर एम एन छोड़ दिया, ओ। अब आप दो अक्षर छोड़ेंगे पी और क्यों, और फिर आपका क्या आएगा आर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24 है 1/18, 1/36, 1/54 और 1/80। देखिए ये 80 नहीं है, यहाँ पर 90 है। तो हम देखेंगे अब इसमें, देखिए 18 दूनी 36, 18 तिये 54, तो आप नीचे देखेंगे 18 चौक 72, और ऊपर एक है ही सभी संख्याओं में, तो हमारा आया 1/72, और 1/72 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन इस प्रकार के आ जाते हैं, देखिए 25 से 36 के बीच में जो क्वेश्चन है उनमें लिखा हुआ है निम्न प्रश्नों के 3 शब्द दिए गए हैं, पहले 2 शब्द किसी रूप में आपस में संबंधित है, वह संबंध तीसरे और दिए गए विकल्पों ए बी सी तथा डी में से एक शब्द में है, संबंधित शब्द को चुनें। इस प्रकार का संबंध आ जाता है। देखिए आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा। इसमें दिया गया है आँख और देखना, अर्थात आँख से हम देख सकते हैं, आँख का काम होता है देखना। फिर टांग का क्या काम होगा, तो हमारा टांग का काम होगा चलना, तो इसलिए आप इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं आप। देखिए 26 में आपको पता है कि जब गरजते हैं बादल तब वर्षा होती है, और जब रात कब होगी, धूल होगी, शाम होगी, सांझ होगी या अंधेरा, तो इसलिए क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जब अंधेरा होगा तब रात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। खुशबू फूल से आती है, खुशबू फूल और स्वाद किस चीज़ में मिलता है। देखिए घास के मैदान में नहीं, खाद्य पदार्थ में नहीं, बगीचा नहीं, तो स्वाद किस में होता है, मीठे में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका मीठा आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये आते हैं, तो आपको इस प्रकार उनसे छांट करके लिखना होता है, उनका संबंध स्थापित करना होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कप्तान, फौजी, फिर नेता, और फिर यहाँ पर रिक्त स्थान की क्या आएगा। अब आप देखिए जो कप्तान हैं उसके फौजी होते हैं, अर्थात कप्तान जो है फौजी के ऊपर होता है, और नेता के क्या होते हैं, अब कुर्सी नहीं होगा, मंत्री नहीं होगा, पार्टी नहीं होगी, तो नेता के क्या होते हैं, अनुयायी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका अनुयायी। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है रेडियो, श्रोता, चलचित्र, रिक्त स्थान। तो देखिए रेडियो से सुनाई देता है, उसे सुनने वाला क्या कहलाता है, श्रोता। और चलचित्र क्या होते हैं, जो चित्र चलित होते हैं, चलते हैं, जैसे टीवी में चित्र चलते हैं तो उसको देखा जाता है, तो उसे देखने वाला क्या कहलाएगा, दर्शक। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है मोची, जूता, लोहार, रिक्त स्थान। आप जानते हैं कि मोची का कार्य होता है जूता बनाना या जूते को सही करना, और लोहार का कार्य होता है लकड़ी को नहीं, फर्नीचर को नहीं, सोने को नहीं, तो लोहार क्या करता है, वो लोहे से वस्तुएं बनाता है या लोहे को सही करता है। क्वेश्चन नंबर 31 में है अकाल, कमी, अर्थात अकाल का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की कमी हुई है, और विकल्प का मतलब होता है अफवाह नहीं होता, मानना नहीं होता, नष्ट नहीं होता के स्थान पर। विकल्प होता है कि हम उसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, या उसके स्थान पर हम और किसी वस्तु का या किसी संख्या का या किसी अन्य का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 जैसे, ये क्वेश्चन जो है 2 भागों में बटे होते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा। देखिए ए के बाद जो अगली संख्या ली है यहाँ पर सी ली है, अर्थात बीच में एक संख्या छोड़ दी बी,
ए बी छोड़ करके फिर उन्होंने लिया है सी। ऐसे ही हम करेंगे, हम छोड़ेंगे जी के बाद, जी एच के बाद यहाँ आएगी आई, क्योंकि जैसे उन्होंने एक संख्या छोड़ी, एक वर्ड छोड़ा, हमने भी एक वर्ड छोड़ दिया, तो जी एच छोड़ दिया, यहाँ पर आएगी पहली संख्या आई। अगर हम यहाँ पर ही आंसर देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन में शुरू में आई है, बाकी ऑप्शन में आई नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं। फिर एफ़, यहाँ एफ़ के बाद उन्होंने जो संख्या ली है, ये ली है यहाँ पर एच, यानी कि एफ़ जी छोड़ करके क्या लिया है, एच। अब हम बी सी छोड़ करके क्या लेंगे, डी। तो हमारा यहाँ आई और डी और इसी में हमारा जो है ऑप्शन मिल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में है LIM और MIL, अर्थात इन्होंने किया क्या है कि जो संख्या बाद वाली थी वह इन्होंने पहले रख दी, बीच वाली संख्या बीच में, और जो पहली संख्या थी वो आपकी बाद में रख दी। इन्होंने ऐसे ये बाद में, फिर ये बीच में और फिर ये पहले। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एस को पहले रख देंगे और बाद में टी और फिर यहाँ पर टी रख देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा STT। तो STT देखते हैं हम कहाँ पर है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखिए आपका दिया है F अनुपात 216 और समानुपात के बाद L अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब F है, F देखिए ABCD में कितने अंक पर आता है, 6 नंबर पर आता है। अगर हम 6 की घात 3 करें तो हमारे पास आएगा 216, अर्थात तो 6 का वर्ग जो है 216 है। L देखते हैं हमारे पास कितने नंबर पर आएगा, तो L आएगा हमारे पास 12 नंबर पर, और जब 12 पर आएगा तो हम 12 के घन करेंगे, और 12 का घन करने पर हमारे पास आएगा 1728। तो इस प्रकार ये ऑप्शन हो जाएगा ए, इस प्रकार क्वेश्चन होगा। तो ये थे आज के 36 क्वेश्चन। आप एक बार इनको ध्यान से देखिए। अब अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट 37 से 41 तक, 37 से आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो लेकर के आऊँगा। एक बार इन क्वेश्चनों को दोहराइए। धन्यवाद।